आ रहा है। अरे बहुत बड़ा सांड था। इधर से आए कि कहीं देख लो या पैर में आप नहीं, इधर वाले पैर में लगा। यहू पैर पूरा सड़ गया या आगे वाला? हाँ यार, खुर में बहुत ज़्यादा लगा। हाँ हाँ, खुर मारा है। संतोष भाई बनाओगे? नहीं, इसको भेजना पड़ेगा उपचार के लिए भेजना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़। आज हम लोग नगर पंचायत मानिकपुर में हैं, जहां पे की एक सूचना मिली कि एक गौवंश को बुरी तरीके से चोटिल कर दिया गया है। अब ये किसानों द्वारा किया गया या किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से हो गया। तो जहां एक तरफ भारत सरकार ये गौवंशों के लिए तमाम तरीके की सुरक्षाएं और जो है व्यवस्थाएं कर रही है, वहीं आवारा पशुओं से लगातार ग्रामीण अंचल और किसान जो भी हैं, वो नगर के लोग हों, काफी दिक्कत में हैं। वहीं दूसरी तरफ गौवंश भी इन क्रूरता का शिकार हो रहे हैं और इनका कोई रख रखाव या किसी प्रकार का भी संरक्षण प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। या ये कह लीजिए कि प्रशासन द्वारा जिनको इनकी सुरक्षा सौंपी गई है, वो अनजान बने हुए हैं। जो गौशालों में भी पड़े हुए हैं, वो लगातार गौवंशों की मरने की सिलसिला ऑलरेडी चालू है और उनका भी कहीं पे इलाज नहीं हो पा रहा है, तो कहीं पे जो है उनको चारा भूसा नहीं मिल पा रहा है। और ये आवारा पशु जो हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत बने हुए हैं किसानों के लिए, आम नागरिकों के लिए। तो देख सकते हैं कि यह गौवंश का पैर, ये इतना भरकम शरीर का है और इसके पैर दोनों तरफ से ये डैमेज कर दिए गए हैं। दिखाने की कोशिश कीजिए मनमोहन भैया, किस तरीके से ये डैमेज कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि ये चलने फिरने के लिए मजबूर है और इसका इलाज अब का भार किसके ऊपर दिया गया है या इनकी सुरक्षा किसके ऊपर सौंपी गई है, कहां पे इनकी शिकायत की जाए, किस तरीके से इन गौवंशों की रक्षा की जाए, ये समझ में नहीं आता है आम जनता का। वो चाहते तो हैं कि मेरे गौवंश बहुत सुरक्षित रहें, लेकिन किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। देख सकते हैं कि समाज में कुछ अच्छे, या ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक्सीडेंट और मारने की वजह से ऐसा इसको जो है चोट लगी है, जिससे ये चल नहीं सकता है। कुछ ही दिनों में जब ये चल फिर नहीं पाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, तो ऑलरेडी इसका मौत हो जाएगी। और इसी तरह मौत का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, जबकि योगी सरकार का यह कहना है कि मैं गौवंशों की भरपूर सुरक्षा करता हूं, लेकिन यहां जमीन पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा या इनके रख रखाव की व्यवस्था नजर नहीं आती है। जैसा कि 30 रुपए पर डे के हिसाब से एक गौवंश पे 900 रुपए महीने गौशालों को दी जाती है, और गौशाला भी यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, और वो किसी भी तरीके से यहां से ये जा नहीं सकता है। और वहां जो चिकित्सा अधिकारी हैं मौजूद हैं, वो नदारत रहते हैं, और कभी उनको घेरा जाए, मिलते हैं तो सीधे कहते हैं कि इनको हमारे गौशालों में लाया जाए। यानी एक जगह से छोड़कर जो ये आजाद, अब गौशाले में ये नहीं मिल सकता था इनको पेट पूजा, और गौशाला भिजवा दिया जाए तो वहां फूंको मार डाल रहे हैं। और इसके विरुद्ध मैंने कई मैसेज दिए हैं, कई वीडियो चलाए हैं। यहां तक कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा डॉक्टर सुरेशानंद जी महाराज लगातार गौरक्षा और गौवंशों की दुर्दशा को सरकार को दिखाते चले आ रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा शासन और प्रशासन दोनों अभी जग नहीं रहा है, इसलिए कि जमीनी हकीकत कुछ और है और कागजी हकीकत कुछ और है। तो यहां तक जो गौवंशों के लिए कोई भी व्यवस्था लाई गई तो सिर्फ कागजों पे, जमीनों पे नहीं। तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देख सकते हैं अभी हमारे एक यहाँ जैसा एक बदनाम करते हैं लोग कि मुस्लिम एरिया में यदि है तो कुछ उसके प्राणों को क्षति पहुंच सकती है। तो मैं यही दिखाना चाहता हूं और एक संदेश भी देना चाहता हूं कि मुस्लिम एरिया में भी यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के धर्मों के लोग रहते हैं, और यहाँ पे एक
पीड़ित सांड जो कि शायद 1-2 दिन से पड़ा था यहाँ पे, भूख लगी तो चरने के लिए निकला। तो यहाँ हमारे नसीम भाई हैं जिन्होंने देखा और हम लोगों को सूचना पहुंचाई। तो आइए इन लोगों के बारे से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये आया या कौन से कारण था जो इसको चोट लगी। भैया आप जरा अपना परिचय दे दीजिए। आप? मेरा नाम नसीमुल हसन है, जी बस्ती रहने वाला है। जी जी जी। ये जो गौवंश था, जी सांड था, हाँ। ये कब से यहाँ है जी? नहीं पा रहा था, यहीं बैठा था बगल में। जी 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 आज तो सुबह कुछ चल रहा है। जी जी तभी हमको तो मालूम नहीं था, जी, आप जी, लोगों का ना जी, नंबर मालूम था। जी हम भाई हमारे दोस्त हैं बचपन जी। के, हमने इनको फोन किया। हमने कहा भाई तुम्हारे नॉलेज में जी बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है बिल्कुल। गौर अच्छा वाले, तो भैया जी। उनको फोन कर दो। जी तो इन्होंने ये फोन किया है, बुलाया है। आपके लिहाज से जैसा कि ये गौवंश सुरक्षा पे गवर्नमेंट तमाम तरीके की गौशालाएं हैं, उनके रख रखाव की व्यवस्थाएं, क्या ऐसा लगता है कि ये जमीनी हो रहा है? अब इसको हम नहीं कह सकते कुछ जमीनी हो रहा है। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और हमारे ये चाचा जी हैं जिनके पास नसीम भाई ने फोन किया और इन्होंने हम लोगों तक वो सूचना को पहुंचाई। तो गौवंशों की सुरक्षा कैसे हो, इसके बारे में कुछ सुझाव देंगे चाचा जी? हम कैसे सुझाव दे, हमको क्यों मालूम समाज में रह रहे हो आप, नहीं, समाज में रह रहे हैं। इनकी सुरक्षा कैसे हो? बिल्कुल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट पैसा देती है, डॉक्टर रखे हैं, जी तो क्यों नहीं देती सुरक्षा? क्यों नहीं डॉक्टर आते? गवर्नमेंट को देना चाहिए। गवर्नमेंट को देना चाहिए गवर्नमेंट ना। को देना चाहिए। गवर्नमेंट को देना चाहिए, इसकी जगह बनावे। और जी। अच्छा ये तो कभी कभी जैसे परेशान किया, किसी ने किसी को मार ही दिया, जी एक झटके में तो उसका काम हो जी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसा कि यहाँ के नागरिकों का यह कहना है कि ये किसी को मार भी सकता है, क्योंकि भारी भरकम शरीर का भी है और वैसे भी चोटिल है। तो आइए हमारे बीच में एक विश्व हिंदू परिषद के सह संयोजक जी हैं जिनका नाम सतीश कुमार मौर्य जी है, जो धार्मिक कार्यों में, हर धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि होती है, और वो लगभग अपने इस नगर पंचायत से 4-6 किलोमीटर दूर भी उनको इन्हीं सब कार्यों से लोग बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं और बड़ा ही सम्मान करते हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गौवंशों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट और क्या करे जिससे इनकी सुरक्षा हो सके। भैया आप अपना परिचय बताइए। सतीश मौर्य जी, जैसा कि आप लगभग हर सनातनी धर्म में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो उन्हीं का एक अंश है तो ये गोवंश जी, जिसकी चोट आप देख रहे हो, यहाँ आए भी उनकी सुरक्षा में। तो क्या सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि जिससे इनकी कुछ व्यवस्था हो जाए, देखभाल अपने किया विचार जाए, से? उनकी देखभाल किया जाए जी किस और तरीके से हो सकता माने कायदे जैसे होनी चाहिए वैसे होने चाहिए, जैसे जी। होनी चाहिए। जो कह रहे हैं जी कि यहाँ जी, गौ हत्या ना हो, जी तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, जी। है ना बात सही। और ये आवारा पशुओं के लिए कोई हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल सरकार जो कह रही है इसको पूरा करे। पूरा करे। हाँ। नहीं, सरकार तो जैसे गौशाला है और तमाम से सारी नहीं तो चीजों को ला रही उसको वैसे भी देख रेख करे ना, जमीनी हकीकत पे और कितना क्या। है हाँ जमीनी देखे कि हाँ कहाँ क्या हो रहा जी। है, खाली कहने से नहीं कुछ होता, जी। करके कुछ दिखाया। करके कुछ दिखाएं। जैसा कि हमारे सतीश कुमार मौर्य जी का कहना है कि सरकार के कहने से कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत को पे उतारना चाहिए, उसके कार्य होना चाहिए। और जैसा मेरा भी एक कहना रहता है कि स्मार्ट सिटी बना देने से भारत का विकास नहीं होगा। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि स्मार्ट सिटी बना देने से भारत का विकास नहीं होगा जब तक स्मार्ट गांव नहीं बनेंगे। वैसे तो ये कहने के लिए 1882 की टाउन एरिया है और अब ये इसका विस्तारीकरण भी हो गया है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र पे विकास के नाम पे किया जाए तो यहाँ इन बेजुबानों जैसे गौवंशों के लिए कोई भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कोई आम जनता के लिए नहीं है। यानी विकास के नाम पे ये नगर पंचायत मानिकपुर सिर्फ जीरो है। और यहाँ पे इतने सारे घपले हुए, इतने सारे घोटाले हुए हैं, फिर भी यहाँ के आला अधिकारी जो बैठे हैं वो कानों में तेल डाल के बैठे। ये गौवंश ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, इनकी भी सुरक्षा हो जाए। जैसा कि मैंने सुना था, देखा था, पढ़ा था कि योगी जी ने कहना है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हो, प्रधान हो, चेयरमैन हो, वो सब लोग मिलकर इन गौवंशों की सुरक्षा करें और इनको गौशाले तक पहुँचाएं। लेकिन ऐसा सिर्फ उनके आदेशों से हुआ। एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने कहा कि बरसात के समय में
यदि कहीं भी जल भराव हुआ तो उसके जवाबदेही बड़े अधिकारी होते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नगर पंचायत मानिकपुर में तो इस बार बारिश कम हुई, लेकिन छोटी से बारिश में डूबने लगा, तो मुख्यमंत्री जी यहां की विवेचना करने और निरीक्षण करने के बावजूद आपने किस अधिकारी से इसका जायजा लिया? और यदि नहीं लिया तो एक बार नगर पंचायत मानिकपुर के उन विकास कार्यों पे आपका निगाह जरूर पड़नी चाहिए, वरना यहां की जनता का विश्वास आपसे उठता हुआ नजर आ रहा है। मैं हूं अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी, फिर आपके जिले में बैठे हुए आला अधिकारियों को आपको जगाना होगा और ऐसे पीड़ित गौवंशों के प्रति न्याय करना होगा। केवल लिखित कर देने पे इनका विकास, इनकी सुरक्षा नहीं होगी। जय भारत।